नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विजुअल वोकैबुलरी फॉर स्मार्ट स्टूडेंट्स में। दैट्स ब्रॉट टू यू बाय महिंद्रा गुरु, द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस। तो आइए चलते हैं हमारे आज के विश्लेषण की ओर। देखिए, जो पहला शब्द है आपके लिए वो है स्ट्रैटेजम। अब ये जो स्ट्रैटेजम है, देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ है ट्रिक या फिर चाल। जो स्ट्रैटेजम है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? चाल। जो इसके सिनोनिम्स है देखिए वो है प्लॉय या फिर आर्टिफाइस, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है वो है प्लॉय या फिर आर्टिफाइस। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है ऑनेस्टी या फिर फ्रैंकनेस, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है ऑनेस्टी या फिर फ्रैंकनेस। अब देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर बोला हुआ है, प्रैक्टिस लग दिया आपके लिए, वो है ही इज नोन फॉर हिज ब्लैंक स्पेस इन द फेमस फिल्म। He is known for his blank space in the famous film। तो यहां पर देखिए कहने का अर्थ ये है कि ये जो भाई साहब हैं ये जाने जाते हैं इनकी चालों के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं आप फेमस फिल्म में। तो यहां पर ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं, तो यहां पर कौन सा आना चाहिए? मेन वर्ड क्या है? स्ट्रैटेजम। जी हाँ, और बाकी क्या हो जाएगा? He is known for his stratagems in the famous film। आइए चलते हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है स्ट्रेट। स्ट्रेट एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ है क्राइसिस या फिर संकट। तो जो आपका स्ट्रेट है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? संकट। जो इसके सिनोनिम्स है देखिए वो है कंटिंजेंसी या फिर डिलेमा, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है कंटिंजेंसी या फिर डिलेमा। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है बेनिफिट या फिर कंफर्ट, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है बेनिफिट या फिर कंफर्ट। देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज में हमने यहाँ पर प्रैक्टिस फिलर दिया आपके लिए, वो है ही इज नोन टू रिमूव द ब्लैंक स्पेस ऑफ हिज फ्रेंड्स इन अ फेमस फिल्म। यानी कि ये जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं ये जाने जाते हैं इनके दोस्तों के संकटों को हरने के लिए एक फिल्म में। तो बताइए यहाँ पर सबसे सुटेबल वर्ड क्या है और कौन सा वर्ड की बात हो रही है यहाँ पर? स्ट्रेट की। जी हाँ, तो यहाँ वाक्य क्या हो जाएगा? ही इज नोन टू रिमूव द स्ट्रेट ऑफ हिज फ्रेंड्स इन अ फेमस फिल्म। बिल्कुल। आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है बाउड। बाउड एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ होता है बेंड या फिर मुड़ा हुआ। तो जो बाउड है ये एक विशेषण है, उसका अर्थ क्या है? मुड़ा हुआ। जो इसके सिनोनिम्स है देखिए वो है कर्व्ड या फिर आर्क्ड। जो इसके सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची है सिनोनिम्स के साथ वो है कर्व्ड या फिर आर्क्ड। जो इसके एंटोनिम्स है वो है स्ट्रेट या फिर वर्टिकल, यानी जो इसके विलोम शब्द हुए वो है स्ट्रेट या फिर वर्टिकल। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख ही रही है और इस संदर्भ में यहाँ पर प्रैक्टिस दिया है जो कि ये कहता है द ब्लैंक स्पेस रूफ मेक्स द स्ट्रक्चर लुक ब्यूटीफुल। यानी कि ये जो मुड़ी हुई छत है इससे ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर उसका लुक बड़ा अच्छा होता है, कुछ ऐसा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर किस शब्द की बात हो रही है? जी हाँ, बाउड की बात हो रही है। तो वाक्य अब क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा द बाउड रूफ मेक्स द स्ट्रक्चर लुक ब्यूटीफुल। जी हाँ, आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है बेफिट। बेफिट एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, या इसका अर्थ है फिट या फिर उपयुक्त। तो जो बेफिट है ये एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है? उपयुक्त। जो सिनोनिम्स है इसके वो है बिहूव या फिर मैच, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है बिहूव या फिर मैच। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है डिफर या फिर डिसएग्री, यानी जो इसके विलोम शब्द हैं वो है डिफर या फिर डिसएग्री। देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है और इस इमेज के अंदर मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस फिलर दिया है, इसमें लिखा ये है द रिप्लाई ऑफ आवर फोर्सेस ब्लैंक स्पेस द टेररिस्ट। यानी कि यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि हमारी जो यहाँ पर फोर्सेस थी उनका जो रिप्लाई था आतंकवादियों को वो बिल्कुल उपयुक्त रिप्लाई था। अब देखिए यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं हम, अब बताइए वाक्य क्या हो जाएगा फिर? द रिप्लाई ऑफ आवर फोर्सेस बिफिट्स द टेररिस्ट। द रिप्लाई ऑफ आवर फोर्सेस बिफिट्स द टेररिस्ट। अब आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है फोरसेक। फोरसेक एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। जो इसका अर्थ है वो है लीव समथिंग और समवन, हिंदी में कहे तो त्याग देना। यानी जो फोरसेक है वो एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है? त्याग देना। जो इसके सिनोनिम्स है देखिए वो है रिलिंक्विश या फिर रेपुडिएट, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है रिलिंक्विश या फिर रेपुडिएट। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है अडॉप्ट या फिर मेंटेन, यानी जो इसके विलोम शब्द हैं वो है अडॉप्ट या फिर मेंटेन। अब देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, एक कह सकते हैं आप राजगद्दी की, और देखिए उनके संदर्भ में हमने आप बोला हुआ है, प्रैक्टिस फिलर दिया है द किंग ब्लैंक स्पेस हिज थ्रोन। अब इसका देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस का अर्थ ये है कि जो राजा था उसने अपनी जो राजगद्दी थी वो छोड़ दी। अब बताइए यहाँ पर कौन सा वर्ड की बात हो रही है? फोरसेक। जी हाँ, तो वाक्य क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा द किंग फोरसेक्ड हिज थ्रोन, ये हो जाएगा।
आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है नर्चर। नर्चर एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है डेवलपमेंट या फिर विकसित करना। तो नर्चर है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? विकसित करना या विकास करना, या विकास भी आप कह सकते हैं। तो सिनोनिम में देखिए वो है रियरिंग या फिर ब्रीडिंग, यानी जिसके पर्यायवाची हैं वो है रियरिंग या फिर ब्रीडिंग। जो इसके एंटोनिम से देखिए वो है निग्लेक्ट या फिर नेग्लिजेंस, यानी जो इसके पर्यायवाची हैं वो यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है निग्लेक्ट या फिर नेग्लिजेंस। अब यहाँ पर देखिए आपको एक इमेज दिख रही है और इस इमेज के संदर्भ में हमने आप प्रैक्टिस लैब के लिए दिया है द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैंक स्पेस ऑफ हिज स्टूडेंट्स। यहाँ हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो शिक्षक होता है अपने स्टूडेंट्स को विकसित करने के लिए, जो उसके यहाँ पर कह सकते हैं आप छात्र होते हैं, उसको अपने छात्रों को विकसित करने के लिए वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए यहाँ पर किस वर्ड की बात हो रही है? जी हाँ, नर्चर की बात हो रही है। तो वाक्य क्या हो जाएगा? द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नर्चर ऑफ हिज स्टूडेंट्स। आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है फोरगो। फोरगो यहाँ पर एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है फोरसेक या फिर त्यागना। अभी आपने फोरसेक देखा ही था कुछ शब्द पहले। तो जो फोरगो है ये एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है? फोरसेक या फिर त्यागना। तो सिनोनिम्स है इसके वो है फोरफीट या फिर एस्च्यू, यानी जो इसके पर्यायवाची हैं वो है फोरफीट या फिर एस्च्यू। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है ग्रैब या फिर स्नैच, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है ग्रैब या फिर स्नैच। अब यहाँ पर देखिए आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर वाक्य में लिखा है अ हंग्री मदर विल ब्लैंक स्पेस हर फूड टू फीड हर चाइल्ड, यानी कि एक भूखी माँ अपना खाना त्याग देगी अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए। कुछ ऐसा हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर किस शब्द की बात हो रही है? जी हाँ, यहाँ पर फोरगो की बात हो रही है। तो यहाँ पर वाक्य क्या बनेगा? वो हो जाएगा अ हंग्री मदर विल फोरगो हर फूड टू फीड हर चाइल्ड। आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है ऑनलुकर। जो ऑनलुकर है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ होता है पर्सन ऑब्जर्विंग एन इवेंट। हिंदी में कहे तो फिर दर्शक। तो जो ऑनलुकर है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? दर्शक। तो इसके सिनोनिम से देखिए वो है बायस्टैंडर या फिर ऑब्जर्वर, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है बायस्टैंडर या फिर ऑब्जर्वर। जो इसके एंटोनिम से देखिए वो है पार्टिसिपेंट या फिर इन्वॉल्व्ड, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है पार्टिसिपेंट या फिर इन्वॉल्व्ड। अब यहाँ पर देखिए आपको इमेज दिख रही होगी और इस इमेज संदर्भ में यहाँ पर बोला हुआ है द रूफ कोलैप्स्ड विद द ब्लैंक स्पेस स्टैंडिंग ऑन इट। हम यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो छत है जिसपे ये सभी दर्शक खड़े थे, ये छत टूट के कोलैप्स हो गई, गिर गई, और जब ये गिरी तो उसके ऊपर ये दर्शक मौजूद थे। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर किस शब्द की बात हो रही है? जी हाँ, बात ऑनलुकर की हो रही है। तो वाक्य क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा द रूफ कोलैप्स्ड विद द ऑनलुकर्स स्टैंडिंग। अब देखिए यहाँ पर जो अगला शब्द है वो है ड्रेयरी। ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है ग्लूमी या फिर निराशाजनक। यानी जो ड्रेयरी है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? वो है निराशाजनक। तो सिनोनिम्स है इसके वो है ब्लीक या फिर कलरलेस, यानी जो इसके पर्यायवाची हैं वो है ब्लीक या फिर कलरलेस। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है ब्राइट या फिर कलरफुल, यानी जो इसके विलोम शब्द हैं वो है ब्राइट या फिर कलरफुल। अब देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज संदर्भ में यहाँ पर प्रैक्टिस फिलर दिया है द ब्लैंक स्पेस साइट इज ऑफ अ प्लेस वेयर द एटम बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। यानी कि देखिए हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो आपको बंजर सी जमीन दिख रही है, टूटे मकान दिख रहे हैं, जो पेड़ सब उड़ चुके हैं, ये जो निराशाजनक जो यहाँ पर आपको दृश्य दिख रहा है ये उस एक जगह का है जहां पर, और दो में से एक जगह है जहां पर एटम बम गिराए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो डेफिनेटली ये जगह जापान में ही कहीं है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ड की बात हो रही थी? ड्रेयरी की। तो वाक्य क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा द ड्रेयरी साइट इज ऑफ अ प्लेस where the atom bomb was dropped during the World War II। आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है प्लेज। यही हमारा आज का आखिरी शब्द भी है। जो प्लेज है देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है वर्ड ऑफ ऑनर। अगर हम बात करें हिंदी में तो वो है प्रतिज्ञा। तो जो प्लेज है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है? प्रतिज्ञा। जो इसके सिनोनिम्स है देखिए वो है गारंटी या फिर अश्योरेंस, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है गारंटी या फिर अश्योरेंस। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है ब्रीच या फिर ब्रेक, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है ब्रीच या फिर ब्रेक। अब देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर वाक्य लिखा है वो ये है प्रैक्टिस के लिए द चिल्ड्रन टुक अ ब्लैंक स्पेस टू परफॉर्म वेल इन लाइफ। यहाँ पर कौन सा बताना चाहिए? जी हाँ, बात होगी। देखिए कहना ये चाह रहे हैं कि जो बच्चे हैं यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, इन्होंने प्रतिज्ञा ली
कि ये जिंदगी में जो भी कार्य करेंगे अच्छे से करेंगे। तो यहां पर कौन सा बताना चाहिए? यस, बात प्लेज की हो रही थी, तो वही आएगा। वाक्य ये हो जाएगा, चिल्ड्रन टुक अ प्लेज टू परफॉर्म वेल इन लाइफ। तो आज के हमारे इस विजुअल वोकैबुलरी के जो ये सेशन था उसमें इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।